सभी बहन भाइयों को जय श्री राम। आज बात करते हैं कबीर जी की वाणी के बारे में। जो लोग कहते हैं कि कबीर जी निर्गुण उपासना की बात कहते थे, उनके ग्रंथों में निर्गुण की उपासना की बात आती है, लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने ठीक से पढ़ा नहीं है। कोई भी संत हो, उसकी वाणी में सगुण भगवान का भी वर्णन होता है और निर्गुण का भी वर्णन आता है। तुलसीदास जी ने दोहावली में बड़ा सुंदर कहा है, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण बिनु सो गुरु तुलसीदास। अगर वो अज्ञान का निरूपण कर रहा है तो ज्ञान बताना पड़ेगा उसे। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, ठीक है। अब ज्ञान का कोई निरूपण कर दे तो अज्ञान बताना पड़ेगा। अज्ञान का भी, अज्ञान का जो निरूपण करता है उसको ज्ञान के बारे में बताना पड़ेगा, और ज्ञान का जो निरूपण करता है उसको अज्ञान के बारे में बताना पड़ेगा। प्रकाश का कोई निरूपण करता है तो तम यानी अंधेरे का वर्णन करना पड़ेगा, अंधेरे के बारे में बताना पड़ेगा क्या चीज़ है अंधेरा। और अंधेरे का जो निरूपण करता है उसको प्रकाश के बारे में बताना पड़ेगा। ऐसे ही जो निर्गुण का वर्णन करता है तो सगुण बिना वो नहीं कर सकता, और सगुण का निरूपण करता है तो निर्गुण के बिना नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो तुलसीदास जी करते हैं, वो मेरा गुरु है। पहली बात तो इम्पॉसिबल है ऐसा। तो कबीर जी ने सगुण भगवान का वर्णन किया है। मैं अपनी कई वीडियो में बता चुका हूँ और आज भी बताता हूँ। तो यह है रमेनी, शब्द और साखी, ये कबीर विजय ग्रंथ के भाग हैं। तो रमेनी 62 है और 3, रमेनी 62-3 में कबीर जी कहते हैं, कारी पियरी दुहु गाई ताकर दूध देहु बिल गाई, छाड़ कपट नर अधिक सियानी, कहीं कबीर बजू सारंग पानी। ठीक है, इसकी व्याख्या कर देते हैं। कारी पियरी, काले रंग की और पीले रंग की गाय, गायों को दूहु, दूहु अर्थात अनेक रंग की गायों को एक बर्तन में दूहो, सबके दूध मिल जाने के बाद ताकर उनके दूध को बिलगाई, अलग अलग तो देहु मतलब कर दो, अर्थात उनको अलग अलग करना असंभव है। इसी प्रकार अपरिचित पुरुष की जाति जानना असंभव है। हे नर, हे मनुष्यों, तुम अधिक बहुत सियानी, चतुराई और कपट, छल कपट छाड़ मतलब छोड़ दो। कबीर जी कहते हैं कि तुम लोग सारंग पानी, धनुधारी राम, राम को भजो। ठीक है, कारी पीरी दो गाई ताकर दूध देहु बिल गाई, छाड़ कपट नर अधिक सियानी, कहीं कबीर बजू सारंग पानी। सारंग पानी का क्या अर्थ है वो रामायण में हम देख लेते हैं। मानस पीयूष ये टीका है, गीता प्रेस से प्रकाशित है। अगर आपको श्री रामचरितमानस की विस्तृत टीका जाननी है, उसके गूढ़ अर्थों को जानना है, तो ये मानस पीयूष 7 खंडों में गीता प्रेस से छपता है, आप खरीद सकते हैं और आप श्री रामचरितमानस के जो गूढ़ भाव वो जान सकते हैं। ठीक है, मानस पीयूष है यानी श्री रामचरितमानस है, बालकांड है। ठीक है, 188वां दोहा है, 8वीं चौपाई है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भक्ति मति सारंग पानी। ठीक है, श्री अवधपुरी के राजा जो रघुकुल में शिरोमणि और वेदों में प्रसिद्ध है, उनका नाम श्री दशरथ जी नाम है। वे धर्म धुरंधर यानी दिव्य गुणों के निदान, समुद्र खजाना व भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग पाणी यानी हाथ में सारंग धनुष बाण धारण करने वाले श्री राम जी की भक्ति और उन्हीं सारंग पाणी में उनकी बुद्धि लगी रहती थी, तथा उनको दृढ़ निश्चय था कि सारंग पाणी ही ब्रह्म है। ठीक है, ये देख लो, हृदय भक्ति मति सारंग पाणी। तो सारंग पाणी का अर्थ मतलब सगुण राम। तो कबीर जी यहाँ साफ साफ कह रहे हैं सगुण राम जी की भक्ति के बारे में, और कबीर जी के जो निर्गुण साखी हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल जो लोग कहते हैं कि कबीर जी निर्गुण पे ही जोर देते थे, ये बात उनकी झूठी है। कबीर जी ने सगुण और निर्गुण दोनों का वर्णन किया है। साधक की जो साधना लगे मेरे को तो निर्गुण उपासक में रुचि है, तो निर्गुण उपासना करे, कोई दिक्कत नहीं है। और साधक की उपासना अगर सगुण में लगती है, सगुण भगवान में, तो सगुण की उपासना करे, क्या दिक्कत है। सगुण निर्गुण नहीं कुछ भेदा, सगुण निर्गुण में कोई भेद नहीं है।
निर्गुण भी सही है, सुगुण भी सही है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही।